हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना एक बार पुनः स्वागत कर रही हूँ आपके अपने चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम पुनः लेकर के उपस्थित हूँ यूपीएचएससी की जो पेपर हुआ था 2025 में, यूपीएचईएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसी को मैं देखने वाली हूँ। और बहुत कम समय में, समय तो बिल्कुल ही नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, फिर भी कोई बात नहीं। हम 2 से 10 मतलब मैं प्रयास कर रही हूँ कि इसको 15 से 20 मिनट में आपको पूरी आंसर के साथ पूरा पेपर सॉल्व करा दूं। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन पीवाईक्यू से हमेशा से ये मूल्यांकन करने पे पता चलता है कि पीवाईक्यू से भी क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बने तो कोई आपसे ना छूटे। और पुनः एक बार रिवीजन के तहत इस प्रश्न मतलब एक कहें तो ये प्रश्न पत्रों को लेकर के मैं उपलब्ध हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और अंत में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। जानते हैं आप 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के। तो आज मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट हिंदी से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसी को देखने वाले हैं और समय बिल्कुल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? तो आंसर बनेगा आपका विशेषण पदबंध, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है च वर्ग की ध्वनि निम्नांकित में से किस प्रकार की है? तो वो है आपकी स्पर्श संघर्ष, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? तो सही जवाब इसमें क्या बनेगा आपका? इसमें सही जवाब बनेगा डी, बघेली। यानी पूर्वी हिंदियों के जितनी भी पूर्वी हिंदी की बोली है उसके साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा राहुल संकीर्तन का। मैं वही आंसर बता रही हूँ जो आयोग ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? सही जवाब बनेगा आपका इसमें आंसर नंबर सी, पुष्पदंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया? 37 में पूछा गया क ध्वनि है, तो क ध्वनि कैसी है? वह है आपकी स्वनिम, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। तो सही जवाब हो जाएगा सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देसिल बैना सब्जन मीठा, उक्त पंक्ति किस भाषा का, उक्त पंक्ति में भाषा का कौन सा प्रयोग है इसमें पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा अवहट, क्योंकि ये रचना विद्यापति की कीर्तिलता से है और अवहट में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, आंसर नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में पूछा है निम्न में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, शहडोल जो है आपका बघेली बोली का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में पूछा गया है अवधि काव्य कृति चकलस के रचनाकार हैं, तो इसमें सही जवाब क्या होगा? चकलस के रचनाकार कौन है? आंसर नंबर सी बनेगा आपका बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़िस, ये जो है चकलस के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में पूछा गया है देवनागरी लिपि में अधिकतर कौन सी लिपि है? तो आंसर आपका बनेगा इसमें आंसर नंबर डी, देवनागरी लिपि। वो देवनागरी लिपि अधिकांशतः कौन सी लिपि में है? वो आपकी वर्णात्मक, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया निम्नांकित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि में नहीं हुआ है? तो ऐसी कौन सी लिपि है जिसका विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? वो है शारदा लिपि, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, यानी कि भाषा के चिन्हों को हम प्रकट कैसे करते हैं? वो है लिपि के माध्यम से, यानी जो हम लिखते हैं। नेक्स्ट है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, देवनागरी लिपि की विशेषता है एक चिन्ह और एक ध्वनि, ये दोनों विशेषताएं देवनागरी लिपि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिकोड एक है, तो यूनिकोड क्या है? देखिए आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? टाइपिंग का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृति देव चाणक्य है, ये क्या है? ये फॉन्ट है, आंसर नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है, तो किस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है? आंसर बनेगा आपका डी, देवनागरी लिपि में। लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये है आपका हिंदी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है यूनिकोड का विस्तारित रूप है, तो सही जवाब हो जाएगा यूनिकोड का जो विस्तारित रूप है वो क्या बनेगा आपका? बनेगा यूनिवर्सल कोड। सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, यूनिवर्सल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया? हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरखनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो है आपके डॉक्टर कन्हैया सिंह। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपके आंसर बनेंगे, जो आंसर है वो दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया हिंदी के प्रचार में संलग्न संस्था नागरिक प्रचार सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी आपकी काशी नगरी पर 16 जुलाई 1993, यानी कि आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 में पूछा गया संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक है। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक है रमेश चंद्र मिश्र। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान इन तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, कुंवर नारायण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है, तो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है आपका 1927। आंसर नंबर सी यहाँ पे सही जवाब, सॉरी आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 में पूछा गया केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है, तो ये आपका मुख्यालय कहाँ पे है? आगरा में। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछे गए हैं? 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो यूपी का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है वो है भारत भारती पुरस्कार। नेक्स्ट है हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 1999 में। टाइम लिखना चाहे तो 1 सितंबर 1999। आंसर नंबर होगा आपका देखिए 30 सितंबर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 सितंबर होगा, 1 सितंबर गलती से हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी आपका 1918 में, 17 जून 1918 में, ये आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा। आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाड़ी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो सही जवाब हो जाएगा बाणी साहित्य का इतिहास, ये किसकी कृति है? रमेश चंद्र मिश्र की। आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? तो देखिए वैसे तो आयोग ने डी माना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये बिसलदेव रासो को, ये एक तरह से यह सही भी है, इसी में एक तरह से देखें तो श्रृंगार और वियोग का वर्णन है, राजमती के वियोग वर्णन भी इसमें है बिसलदेव रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 में आयोग ने पट इसको कीर्तिलता माना था। छायावाद को शक्ति का भी किसने कहा है? तो आंसर बनेगा आपका बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया था? तो वो थे डॉक्टर बुलर ने। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के दोह के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो है आपके धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, उक्त मत किस लेखक का है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सत्सई किस परंपरा का ग्रंथ है? तो है आपका
राम सतसई ये है आपका श्रृंगार परंपरा का ग्रंथ है। आंसर नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका आंसर बी बन जाएगा। ये राम सतसई परंपरा का जो ग्रंथ है वो क्या होगा आपका बी श्रृंगार परंपरा। नेक्स्ट है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किसका है? ये भी कथन ग्रियर्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतन को कहाँ सिकरी सुकाम में सिकरी का अर्थ है? तो यहाँ पे सिकरी का अर्थ धन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो है आपके पदम सिंह शर्मा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 75 में पूछा गया है, हिंदी के गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सबसे पहले किस पे गया था? वो नाटक के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा काम किए और नाटक से ही एक तरह से कहें गद्य का आरंभ माना जाता है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? वो है आपका फ्रांसीसी। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, तो देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवभोजन सहाय। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 में पूछा गया है, स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की है, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें आंसर नंबर बी जैनेन्द्र का है और उनका उपन्यास है त्यागपत्र और उसी उपन्यास में ये कथन बोला गया है। ये कथन बिल्कुल सही बात है। भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो भरत मुनि ने मूलतः 8 ही रस को माना है, उन्होंने शांत रस को अस्वीकार किया है, उसको नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, तो इसमें आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जान परै सिय हिय पे जब कुम्हिला, यानी कि इसमें अलंकार पूछा है तो अलंकार बनेगा सी उन्मिलित अलंकार। नेक्स्ट देखिए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? तो आंसर बनेगा आपका बी 36 काव्य लक्षणों का वर्णन इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 में पूछा गया, लोजाइनस की कृति कौन सी है? तो सही जवाब है डी पेरी इप्सुस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस है, तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? तो आंसर है आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी का नहीं है, बाकी तीनों लोग मार्क्सवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बिंब का अनिवार्य तत्व है, तो बिंब का अनिवार्य तत्व क्या है? वो है आपका इंद्रियता। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? वह है आपका भारतीय रसवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में पूछा है, कालरीज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? तो है आपके 2 भेद माने हैं। आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 में पूछा गया है, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो ये है आपका शांति गीत और शांति गीत में मैं निर्भरी दुख की जो बदली कविता है उसी से है। 90 में पूछा है, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? तो है आपके शमशेर बहादुर सिंह की, ये सिलेबस की ही कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास की स्वांता सुखाय रचना वस्तुतः परांता सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? तो आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में पूछा गया, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हुई थी आपकी इंदु पत्रिका में। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से 4वीं शताब्दी के समय से संबंधित है? वो है आपका आंसर नंबर सी बनेगा। पुनर्नवा जो है ये आपके सिलेबस में है, यही 4वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष। देखिए ये तो पूरा ऑप्शन ही गलत दिया था, तो उन्होंने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। वैसे 1934 में सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 में पूछा गया, मैला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्यकृति के आधार पर हुआ है? तो ये सही जवाब हो जाएगा सी सुमित्रा नंदन पंत के।
जो कविता है उसी के आधार पर मैला आंचल का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में पूछा गया धोखा निबंध के रचयिता हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, तो कौन सा निबंध उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए धर्म और समाज। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। 99 में पूछा गया शिव शंभू के चिट्ठी किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए हैं, तो है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया, आंसर नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है, तो है आपका आंसर नंबर ए 1884 में बलिया में जो ददरी मेले का उन्होंने ददरी मेले में व्याख्यान दिया था उसी का व्याख्यान यहाँ पे 1884 ईस्वी में ही दिया था, तो सही जवाब ए बन जाएगा आपका। बहुत कम समय में आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में मैंने आपको ये पूरा 70 के 70 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कैसे लगे हैं आपको वीडियो, ये कैसी लगी आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ न कुछ नया लेकर के उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।